वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या हैं? वेबसाइट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होती हैं। वेबसाइट्स होती हैं जो कि मतलब पेजेस, वेब पेजेस की कलेक्शन होती है जिस पे आप इंटरनेट पे अपना डाटा जो है वो पब्लिश करा सकते हो, जिसके थ्रू वेब पेजेस काफ़ी सारे मिलके वो क्या कहलाए जाते हैं, वेबसाइट कहलाई जाती हैं। ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है पोर्टल। पोर्टल क्या है? पोर्टल इज़ अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज़, मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि सर्च इंजन हो गया। ठीक है। स्पोर्ट्स, सर्च इंजन के बारे में मैं डिटेल से आपको बताती हूँ क्या होते हैं। स्पोर्ट्स एंड वेदर से रिलेटेड होती हैं। रेफरेंस टूल्स होते हैं। मैप्स जो होते हैं वो, ऑक्शन यानी बोलियां वगैरह जो लगाई जाती हैं उसके लिए पोर्टल्स होते हैं। न्यूज़ों के लिए और न्यूज़ के लिए पोर्टल होते हैं। फ्री वेब पब्लिशिंग सर्विस, अब अगर वेबसाइट्स की कोई वेबसाइट किसी ने अपनी बना के उसको पब्लिश करना है तो उसका सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी पोर्टल्स मौजूद होते हैं। स्टॉक कोट्स, ये स्टॉक मार्केट में जो कोटेशंस वगैरह दी जाती हैं ये कोट्स होते हैं उसके लिए। शॉपिंग मॉल्स भी ऑनलाइन अपना अवेलेबल है उनका डाटा। वो पोर्टल में आप अपना ऑर्डर करते हो और आपको वो आपकी मौजूदा मतलब मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको आपके घर तक चीज़ें पहुंचाते हैं। ईमेल्स हो गई। ईमेल भी आपने ईमेल देखा था अच्छी तरह, उसका तरीका भी पढ़ा था। ठीक है। पोर्टल्स को मुख्तलिफ़ तरह की, यानी सम पोर्टल्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर, कुछ जो पोर्टल होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं और कुछ वो पोर्टल जो होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जैसे सर्च इंजन है हर बंदे के लिए है। स्पोर्ट्स और वेदर जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों के लिए है। ठीक है। रेफरेंस टूल्स होते हैं वो रेफरेंसिंग देने के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए होते हैं। ऑक्शंस हैं, अब हर बंदा तो ऑक्शन नहीं लगाते ना, ये सब के लिए नहीं है। ठीक है। तो मुख्तलिफ होते हैं। उसके अलावा वो कहता है कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेशल ग्रुप के लिए, जैसे लॉयर्स के लिए सेपरेट, डॉक्टर्स के लिए अलग कम्युनिटीज़ होती हैं। और ऐसी वेबसाइट्स जो कि सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के, स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए होती हैं, जैसे लॉयर हैं। अब इन सब का हर जो भी वकील होगा सबका इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन एक ही से रिलेटेड होती है, सिमिलर इंटरेस्ट के हामिल होते हैं। उसको, ऐसी वेबसाइट्स को क्या बोला जाता है? वेब कम्युनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेब कम्युनिटी। वेब कम्युनिटी में जैसे याहू है, अब हमारा याहू है, अल्टा विस्टा है, ये सर्च इंजन भी हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन मतलब आप सर्चिंग के लिए, सर्फिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। और भी मुख्तलिफ आपको, जैसे न्यूज़ सर्विस है वो भी प्रोवाइड करती हैं। ईमेल की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करती है, याहू हो गई। कुछ होती हैं, कुछ वेब एनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल है। अब मोबाइल के लिए ये वायरलेस पोर्टल में आता है। मोबाइल के लिए भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स या मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है। अब इसमें देख ले रहा, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है, हाँ जी, नेक्स्ट दूसरी कौन सी वेबसाइट? अब इसमें न्यूज़ हो गई। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जैसे जियो.टीवी हो गई, जंग.कॉम हो गई। और ये जो कि न्यूज़ रिलेटेड होती हैं, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, वेदर वगैरह के लिए स्टोरीज़, आर्टिकल्स, मटेरियल जो इनके कॉलम होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं जो स्पेशल न्यूज़ नेटवर्क के लिए होते हैं। ठीक है। वो होती हैं वो न्यूज़ सर्विसेज में या न्यूज़ वेबसाइट्स में आती हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स सारी एक ही तरह की होंगी। जैसे जंग है तो ऑनलाइन ई पेपर होगा, जियो टीवी है तो ई पेपर होगा, वीडियोस के लिए भी इनके अलग होंगे, जो न्यूज़ वगैरह कॉलम के लिए इनका अलग एरिया होगा। जो ये सिमिलर तरह की, सेम टाइप की वेब होती हैं, यानी जितनी भी टीवी या न्यूज़ से रिलेटेड होंगी उन सब का जो फॉर्मेट होगा, तरीका होगा, वेबसाइट्स में चीज़ें होंगी, उनका इंटरेस्टों के सेम तरह का होता है, इसलिए वो क्या कहलाई जाती हैं? वो सिमिलर ग्रुप के लिए होती हैं और वेब कम्युनिटी कहलाती हैं। जैसे न्यूज़ के लिए न्यूज़ कम्युनिटी। ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे जियो.टीवी, दुनिया न्यूज़ और जंग.कॉम और इस तरह की ये सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं।
उसके बाद है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन वेबसाइट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंफॉर्मेशनल होती हैं, जो कि जैसे pakistan.gov.pk या most.gov या punjab.gov। अब पंजाब की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बताने के लिए और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के प्रोसीजर प्रोवाइड करने के लिए ऐसी वेबसाइट्स क्या होती हैं? कौन सी वेबसाइट्स बोली जाती हैं? इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। बिजनेस एंड मार्केटिंग। बिजनेस और मार्केटिंग के लिए ऐसी कंपनीज जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं वो अपनी वेबसाइट बना लेती हैं, ठीक है, जो जिसमें बिजनेस के लिए ई कॉमर्स के तरीके भी उसमें मौजूद होते हैं। आप ऑनलाइन चीज़ों के ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको ट्रैक करके बता देंगी कब आपकी चीज़ पहुंचेगी। उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी फैसिलिटी होती है, जैसे IBM वालों की, डेल वालों की, और अब जैसे दराज वालों की भी अपनी वेबसाइट है। उसके अलावा जैसे अब जितने भी ब्रांड्स हैं ये अपनी बिजनेस या मार्केटिंग किसके ज़रिए करते हैं? वेबसाइट्स के ज़रिए, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट जो कि बिजनेस या मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फंक्शंस अपने अंदर रखती हों उनको कहते हैं बिजनेसेस या मार्केटिंग वेबसाइट्स। एजुकेशनल वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स जो कि जैसे एजुकेशनल होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, कॉलेजेस की होती हैं, एडमिशन से रिलेटेड होती हैं, मुख्तलिफ स्किल्स को सीखने के लिए यूज़ की जाती हैं, ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह जैसे होती हैं, जैसे PU की वेबसाइट हो गई, IUB की वेबसाइट हो गई। उसके अलावा और भी लाजमी नहीं है एजुकेशनल वेबसाइट सिर्फ यही हो, और भी एजुकेशनल वेबसाइट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट है, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें आप ट्यूटोरियल्स, आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के और मुख्तलिफ चीज़ों के ट्यूटोरियल दिए होते हैं जिसे वो आपको सिखाते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए कोर्सेरा नाम की एक वेबसाइट है, और उसके अलावा प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सीखने के लिए, इसके अलावा HTML आपको जैसे सीखने के लिए मैं अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों को वहाँ पे कोड लिख के या शो करके दिखा रही होती हूँ। W3 स्कूल जो है वो क्या है? ये सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ठीक है। कुछ के साथ .edu की एक्सटेंशन आ रही होती है, कुछ के साथ .edu की एक्सटेंशन नहीं आ रही होती। उसके बाद है एंटरटेनमेंट की जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड होती हैं, और जैसे एंटरटेनमेंट TV होते हैं, जैसे हम TV की वेबसाइट हो गई, वहाँ पे उनके ड्रामे वगैरह। उसके अलावा ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे जहाँ पे आप वीडियो ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, और YouTube हो गई जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। एडवोकेसी है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें लोगों को कन्विंस करने के लिए काज की ऑप्शंस होती हैं, जो कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती हैं, कम्युनिटी या ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती हैं, अवेयरनेस के लिए वेबसाइट्स बनाई गई होती हैं, उनको कहते हैं एडवोकेसी वेबसाइट्स। पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, किसी पर्सन की भी हो सकती है, जैसे हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी वेबसाइट बना लें, या फैशन डिज़ाइनिंग वाले अपनी वेबसाइट बना लें, या हम कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। कॉलेज वाले तो वैसे जनरल एजुकेशन में आती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स हैं। कितनी तरह की हमने वेबसाइट्स पढ़ी हैं? सबसे पहले पोर्टल्स पढ़े, फिर न्यूज़ वेबसाइट्स पढ़ी, फिर इंफॉर्मेशनल पढ़ी, फिर बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ी, उसके बाद एजुकेशनल पढ़ी। एजुकेशनल के बाद हमने एंटरटेनमेंट की देखी, एडवोकेसी की देखी और पर्सनल की देखी। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि हम वेबसाइट्स के 2-3 नमूने देख लेंगे, जैसे नेट पे अवेलेबल होते हैं, कि जैसे अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर तैयार करना है तो उसके लिए 4-5 वेबसाइट्स को विज़िट कर लेंगे और देख लेंगे कि ऑनलाइन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। तो जब तक हमें वेबसाइट्स का पता ही नहीं होगा, उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं गैदर कर सकोगे, आप वेबसाइट नहीं बना सकते, वेब पेजेस नहीं बना सकते। तो इसलिए वेबसाइट्स का, उनकी टाइप्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तकरीबन मेरा ख़्याल है ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी के काफ़ी सारे कुछ थोड़े टॉपिक रह गए हैं, बाकी हम सारे कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, थ्योरी के पोर्शन का आप लोगों को मैं असाइनमेंट आज आपकी गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूँगी। इसका आप लोगों से मैं लूँगी मंडे को क्विज़,
ठीक है। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, टॉपिक कौन कौन से हमने पढ़े हैं, सबसे पहले इंटरनेट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, इंटरनेट के नुकसान क्या हैं, ई कॉमर्सिंग क्या होती है, ईमेल क्या होती है, ईमेल का तरीका क्या है, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो सारी, उसके अलावा वेबसाइट्स की टाइप्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों का टेस्ट है, मैं पूरा टॉपिक बता दूंगी आप लोगों को। मैं टेस्ट आप लोगों ने किस तरह से करना है, टेस्ट मैं आप लोगों का अपलोड करूंगी गूगल क्लासरूम में। आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड करके आपने उसको पेपर पे सॉल्व करना है, उसकी तस्वीर बनानी है और आपने गूगल क्लासरूम में सबमिट करा देनी है एज अ इमेज के तौर पे, इमेज पिक्चर के तौर पे आप उसको सबमिट कराओगे। मैं चेक करके आप लोगों की मार्किंग करूँगी। ठीक है, इसके अब लेक्चर के दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ना है, दूसरे पार्ट में हमने अभी वेबसाइट की टाइप पढ़ी है, इसके बाद हमने पढ़ना है वेब ब्राउज़र क्या होता है और वेब ब्राउज़र कितने तरह के होते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ वेब ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करते हैं।